वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अहबाब? उम्मीद है इंशाल्लाह खैर वफ़ियत से होंगे। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक ख़ास चीज़ जिसका तारुफ आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। हमने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बाइक्स गुजर लें जी, फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। विधारा के बारे में आपसे बात की थी हमने और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका मुकम्मल यानी हमारे इलाके में हमें मिल गई है। एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा थी, उसको ज़ाया कर दिया गया क्योंकि इल्म नहीं था किसी को। ये विधारा के पत्ते देखें। सबसे पहले ये सुबह की ठंडी ठंडी हवा जी, वाक करने के फ़ायदे भी बहुत हैं। ये देखें, ये जिस तरह ग्लो का पत्ता होता है बिल्कुल उसी तरह इसका पत्ता है, लेकिन है छोटा ज़रा। और इसके फूल अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत फूल हैं। ये मेरे हाथ में फूल है। विधारा जो है इसको मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग ग्लोरी की किस्में कई हैं। ये छोटा फूल है, ये असल विधारा है। इसके फूल जो हैं बाज़ दफ़ा होते हैं पर्पल कलर के फूल होते हैं, नीले कलर के और शोख गुलाबी किस्म के, वो बड़े फूल होते हैं ज़रा, लेकिन ये छोटा फूल है और इंतहाई खूबसूरत है। और इसके पत्ते का जायका, ये मैं पत्ता थोड़ा सा तोड़ के मुँह में डालने लगा हूँ। ये लेसदार है, बिल्कुल लेसदार। मुंह में अच्छी खासी चिपचिपाहट पैदा कर दी इसने, अच्छी खासी, थोड़ी नहीं। इसीलिए हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, डॉक्टर साहब, वो कह रहे थे कि हम इसको समंदर सूख भी कहते हैं। हालांकि समंदर सूख एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको जिस तरह ये पानी को गाढ़ा कर देती है, इस लिहाज से उसको समंदर सूख का नाम दिया गया। मॉर्निंग ग्लोरी, ये विधारा जो है हमने बताया था कि ये ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, कहीं भी कट लग जाए फौरी तौर पे इसके पत्तों का पानी निकाल कर पहले पानी लगाया जाए, उसके बाद इन्हीं पत्तों की चटनी सी बनाकर, नुकदा बनाकर ऊपर रख के, ये पत्ता रख के पट्टी बांध दे, दूसरे दिन अल्लाह के फजलो करम से ज़ख्म बिल्कुल ठीक होता है। ये माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी खासी उगी है। ये देखें, ये पूरे दरख्त, ये पूरा एरिया इसने घेरा हुआ है और इसके फूल इतने खूबसूरत हैं कि देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको इसका यानी पूरा तारफ़ करवाना था कि साथी मैसेज कर रहे थे बार बार कि विधारा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। लेकिन आज ये देख लें, इस मौसम में ये उगता है और ये गन्ने का खेत है और साथ ये शीशम का दरख्त है। इसके साथ साथ ये सारी बेल उगी हुई है। तो ये खुद रॉ है। मैं काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा था हमारे इस एरिया के अंदर, यानी ये फालिया सिटी, ज़िला मंडी बहाउद्दीन, ये वो एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत खूबसूरत सर सब्ज़ो शादाब इलाका है ये, अल्लाह के फजलो करम से हर लिहाज से। तो ये 3-4 जगहों पर मैंने देखी है और मेरी कोशिश है कि मैं इसके बीज जब ये पक जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके बीज काश्त करके इसकी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था विधारा। ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इसका पानी, इसके पत्ते इंतहाई मुफीद हैं और इसकी जड़ पर भी किसी दिन बात करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो ये थोड़ा सा इधर इलाका भी हम आपको अपना दिखाते हैं। बहुत साफ़ सुथरा इलाका है हमारा। तो आपको सूरज की देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की सैर के हवाले से हम निकले हुए हैं तो ये सूरज भी निकल रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर अल्हम्दुलिल्लाह। जड़ी बूटियों के लिहाज से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से बहुत कम निकलते हैं हम। तो ये इस साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाब कॉलेज है, यहाँ ये शादी हॉल्स हैं। इस साइड पे हमारा हॉस्पिटल दूसरी साइड पे आ जाता है। ये बड़ा प्यारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह, सब सब्ज़ो शादाब। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों की बहुतात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कि इन मौसमी जड़ी बूटियों से आपका तारुफ करवाते रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।